नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये 8 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन ये बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो ये टीजीटी, पीजीटी और जूनियर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम ये बता दें कि 4.0 से पहले ए स्टेट होने जा रहा है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं अपने सेट की तरफ। तो कह रहा है कि तिमिर का प्रवाची शब्द क्या होगा, वो हमें बताना है। तो बताइए तिमिर, 1 मिनट। तिमिर का प्रवाची शब्द हमें बताना है कि तिमिर का प्रवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर बताइए तिमिर का प्रवाची शब्द 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो तिमिस्र, तिमिस तिमिस और अधियारा, ये तिमिर का प्रवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 1 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तमीस और अंधियारा, ये तमीर का प्रवाची शब्द हो जाएगा। उसके बाद से 72 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विप्रलंभन श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं पाई जाती है। तो बताइए ये वियोग की कितनी दशाएं पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि विप्रलंभन श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं पाई जाती है। कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये 10 अवस्थाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सिंह द्वार शब्द में समास बताना है। तो सिंह द्वार शब्द में समास कितना होगा? सिंह द्वार शब्द में समास क्या हो जाएगा? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 73 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 73 नंबर क्वेश्चन का ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह द्वार शब्द में समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कह रहा है कि अनंत की सही संधि होगी। तो अनंत की सही संधि क्या होगी? अनंत धन अनंत, अन धन अनंत, अन धन अनंत। इसमें बताना है कि बताइए यह अनंत का ये संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन प्लस अंत हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ये अन हो जाएगा और उसके बाद से ये अंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनंत का संधि विच्छेद। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होता है, ये हमें बताइए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की ये 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है ना कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए ये मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि क्षुद्र के प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्षुद्र का प्रवाची शब्द नीच, अधम होता है, क्षुद्र होता है, घटिया होता है, ओछा होता है। तो ये नीच, अधम, क्षुद्र, घटिया, ओछा, ये क्षुद्र का प्रवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 77 का। तो 77 का हम लोग जानते हैं कि 1 से अधिक हो जाएगा। क्षुद्र, कृपण भी होगा, निर्धन, दरिद्र भी होगा, अल्प, मामूली, ये सभी हो जाएगा क्षुद्र का प्रवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग डी पर जाएंगे। डी नंबर क्वेश्चन सही है। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का डी हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। उसके बाद से 78 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपर्युक्त वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द 78 का ये हो जाएगा। और 78 का क्या हो जाएगा? 78 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पर वर्तनी शुद्ध बताना है, तो वर्तनी शुद्ध क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तनी शुद्ध। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, तो यहाँ पर 79 का क्या हो जाएगा, 79 का यहाँ पर बताइए। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि हाँ वही भंडारण की दृष्टि से। तत्सम है कि तद्भव, विदेशज है कि विदेशज है, इनमें सब बताना है कि क्या है। तो बाल्टी शब्द बताइए, ये देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 79 का, तो 79 का क्या हो जाएगा, बाल्टी शब्द ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द सी कह रहे हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सम का उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। निष्पन्न मतलब यहाँ पर कह रहा है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, बताइए इनमें से कौन सा होगा। सम उपसर्ग किससे निकल रहा है ये हमें बताना है। साफ तौर से इसका यही जवाब है कि सम उपसर्ग किससे निकल रहा है। सम उपसर्ग से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रेन हेस्टी का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ब्रेन हेस्टी का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक 81 का क्या हो जाएगा, ये उदय प्रकाश हो जाएगा। ब्रेन हेस्टी का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक ये उदय शंकर उदय प्रकाश हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, बताइए किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। 82 नंबर क्वेश्चन का। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। वह क्या लिखे थे, यह भारत के अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा क्या है, ये हिंदी साहित्य की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि निराला आत्महत्या उनके नहीं है, ये रामविलास शर्मा का, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये नहीं है। तो कौन सा उनकी रचना है, भारत में अंग्रेजी राज्य मार्क्सवाद, ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से किस तरह का है, तो बताइए किस तरह का है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका बाल्टी शब्द भंडारण की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तो सम हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, देश विदेश, ये पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, ये पुर्तगाली शब्द बाल्टी है। कह रहा है कि सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, तो सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है बताइए। तो जो सम उपसर्ग से क्या निकला है, ये सम उपसर्ग से क्या निकला है। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रेन हेस्टी का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो ब्रेन हेस्टी का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक बताइए। ब्रेन हेस्टी का साढ़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो ये उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है, तो बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और निराला आत्महंतास्था और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इनमें से ये कोई नहीं होगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि रामविलास शर्मा जो यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
उसके बाद से कह रहा है दूसरी परंपराओं की खोज के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो दूसरी परंपराओं की खोज किसने किया? सी हो जाएगा, ये 83 का सी हो जाएगा, नामवर सिंह। दूसरी परंपराओं के खोज ये नामवर सिंह से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो 84 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा वो बताइए। कह रहा है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताइए। क्या हो जाएगा इनका लेखक का नाम? 84 नंबर क्वेश्चन का 84 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, ये हमें बताना है। तो चलते हमें अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाए, विद्या निवास मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। थोड़ा तेज़ी में देखेंगे। ये कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हंस पत्रिका के संस्थापक, ये हंस पत्रिका के संस्थापक पूछ रहा है ना। तो देखिए हंस पत्रिका ये संस्थापक ये क्या हो जाएंगे? ये प्रेमचंद्र हो जाएंगे। पर इन्होंने डॉक्टर ये भी निकाले थे, पर संस्थापक कौन हो जाएंगे? संस्थापक ये प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ये हंस पत्रिका दोनों व्यक्ति निकाले थे, डॉक्टर राजेंद्र यादव और उसके बाद से ये प्रेमचंद्र, ये दोनों निकाले थे। आवारा महर्षिया के लेखक कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर है, ये विष्णु प्रभाकर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 186, तार सप्तक का प्रकाशन 183 हो जाएगा। 183 ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा? 87 का। तो 87 को हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि हरि घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो ये अगे हैं। हरि घास पर क्षण भर के रचयिता के कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि ये हरि घास पर क्षण भर के रचयिता ये अगे हैं। और उसके बाद से जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि इरावती जो जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास है। कौन है? तो इरावती जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद से कह रहा है कि किस निम्न में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? इसमें से बताना है कि मुक्तिबोध के इसमें से किसके रचयिता है। 90 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अंधेरे में क्या हो जाएगा? ये अंधेरे में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था, ये कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से। तो ये भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। 91 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये कलकत्ता से। तो मित्र क्या करते हैं? काल करते हैं। तो भारत मित्र पत्रिका के प्रकाशन कौन हो जाएंगे? तो मित्र काल करते हैं, तो ये कलकत्ता हो जाएंगे। ठीक है ना। तो भारत मित्र पत्र के प्रकाशन कौन हो जाएंगे? तो कलकत्ता हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखेंगे। हर डे वाणी एवं अंग बधु किसकी वाणी के संकलन है? हर डे वाणी और अंग बधु किसकी वाणी के संकलन है? तो 92 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किसकी वाणी का संकलन है? तो 92 का भी हो जाएगा, ये दादू दयाल के। हर डे वाणी एवं अंग बधु किसकी वाणी के संकलन है? तो बताइए। तो ये 92 का भी हो जाएगा, 92 का दादू दयाल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है?
93 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। कविता, कविता नाथ और गोपी राज की मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो कवि नाथ और गोपी राज की। उसके बाद से कह रहा है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ये 94 नंबर क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो ये वल्लभाचार्य का है। ये किसका है? तो ये वल्लभाचार्य का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तत्वदीप निबंध के रचयिता ये वल्लभाचार्य। उसके बाद से रूपजीवा उपन्यास है। तो रूपजीवा उपन्यास किसका है? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। रूपजीवा किसका उपन्यास है? तो ये लक्ष्मी नारायण का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये लक्ष्मी नारायण का रूपजीवा है। कह रहा है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? तो कह रहा है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? 96 का। बताइए 96 का क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 96 का ये भी हो जाएगा। ये रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? 98 नंबर क्वेश्चन का। तो ये नागार्जुन का वैद्यनाथ वास्तविक मित्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहो के अन्वेषी कहा था। किसने कहा था ये तार सप्तक के कवियों को राहो का अन्वेषी? ये बताना है। तो बताइए, ये क्वेश्चन का जवाब देना है। 99 नंबर क्वेश्चन का भी। आगे ने तार सप्तक के संकलित कवियों को राहो के अन्वेषी कहा है और यह भी कहा है कि कवि प्रयोग कर रहे हैं। तो कौन कहे हैं? आगे कहे हैं। उसके बाद से जैनेन्द्र का पहला कहानी उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी उपन्यास ये 1929 में प्रकाशित हुआ। 1929 हो जाएगा जैनेन्द्र का पहला कहानी उपन्यास 1929 में। उसके बाद से कह रहा है कि निर्गुण संत काव्यों में सर्वाधिक शस्त्र एवं सुनिश्चित थे। क्या था? 1 से 1 का क्या हो जाएगा? 1 से 1 का बी हो जाएगा। सुंदर दास हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये सुंदर दास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्र एवं सुनिश्चित थे। तो ये सुंदर दास। उसके बाद से कह रहा है, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि भक्ति के किस कवियों को जातीय कवि कहा जाता है? 102 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये तुलसीदास। तुलसीदास क्या कहते हैं? तो ये भक्ति के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? कि तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि 103 का क्या हो जाएगा? 103 का ये सी हो जाएगा। सोलंकी राजा रुद्र। ये सोलंकी राजा क्या हो जाएगा? सोलंकी राजा रुद्र हो जाएगा। भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिए थे। उसके बाद से कह रहा है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षक पत्रिका के संपादक कौन थे? 104 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। ये डॉक्टर नामवर सिंह हो जाएंगे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षक पत्रिका के संपादक। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक है। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक किससे संबंधित है? तो 105 का क्या हो जाएगा? सी करुणालय से। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कह रहा है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पात दस्तावेज है। 106 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। किसकी कविताएं स्वाधीनता भारत का इस्पाती दस्तावेज है, तो मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीनता भारत का इस्पाती दस्तावेज है। ये मुक्तिबोध की कविताएं इस्पाती ये मुक्तिबोध का हो जाएगा। यहाँ पर सरदिया के नाटककार हैं, तो पूछ रहा है कि 107 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सरदिया का नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर। तो सरदिया के नाटककार क्या हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे सरदिया के नाटककार, ये जगदीश चंद्र माथुर। और कह रहा है कि आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया था, 108 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विश्वनाथ दिए थे। आदिकाल का वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिए थे। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन पर हम लोग। जयशंकर प्रसाद की किस कृति के पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। 109 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा प्रेम पत्रिका को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। उसके बाद से कह रहा है कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, तो नाभादास कृत 110 का क्या हो जाएगा, 110 का बी हो जाएगा, ये ब्रज भाषा हो जाएगा। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है, तो ये ब्रज भाषा है। उसके बाद से कह रहा है कि पत्र पत्रकारिता के स्तर से संबंधित सेलों को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो 100 क्या हो जाएगा, 111 का क्या हो जाएगा, ये 111 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। पत्र पत्रिका के स्तर में निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से कह रहा है कि प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 112 का, तो ये नवाब राय के लिखते थे। और कह रहा है यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंत की पहली रचना है, तो पंत की पहली रचना का क्या नाम है, ये सी है, गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना है तो गिरजे का घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गिरजे का पंत की पहली रचना। यहाँ पर पूछ रहा है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन का 114 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम। कह रहा है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। प्रसाद पंत मैथिली शरण और नामक निबंध संग्रह किसका, 115 का क्या हो जाएगा, 115 के सी हो जाएगा, दिनकर। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, तो ये दिनकर का है। ये दिनकर का 105 का क्या हो जाएगा, 105 का ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौन माने जाते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुकुंदर पांडे हो जाएंगे।
उसके बाद से कह रहा है कि नगरीय परिचालनी सभा की स्थापना कब किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि नगरीय परिचालनी सभा की स्थापना 1893 में 1893 में नगरीय परिचालनी सभा की स्थापना। राजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है। तो राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 118 का बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। राजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद से कह रहा है कि प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया है। प्रेमचंद्र के किस कृति को प्रतिबंधित किया गया है। 119 प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया है। तो 119 का भी हो जाएगा सोजे वतन। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया। सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि शिकार संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। तो 120 का भी हो जाएगा 120 का भी हो जाएगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा शिकार संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार हो जाएंगे श्री राम शर्मा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया था। तो बताइए रीतिकाल को श्रृंगार काल ये किसने दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिए थे, या आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ये विश्वनाथ मिश्र दिए थे रीतिकाल को श्रृंगार काल। और कह रहा है कि भक्ति काल में सूफी काव्य धाराओं के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो गलत इस अवधारणा के सभी कवि मुसलमान हैं। ऑप्शन नंबर ए। और इस अवधारणा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी काव्यों की प्रेम भाषा कथा और काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। और इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना की है। तो ये क्या हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का। प्रेमचंद्र उर्दू के नवाब राय के नाम से जाने जाते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन चाहिए हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, यही सही हो जाएगा। उसके बाद से तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है। बताइए तार सप्तक का संबंध किस धारा से हो जाएगा। प्रयोगवाद से संबंधित हो जाएगा। ये प्रयोगवाद से संबंधित हो जाएगा। और 123 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवियों को कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो 124 नंबर का भी हो जाएगा। ये केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवियों को कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो ये केशव को कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कवियों को कठिन काव्य का प्रेत केशव। और भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी और दूसरे कौन थे। तो कह रहा है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी और दूसरा कौन थे। 125 नंबर क्वेश्चन का। भूषण में 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। पहले छत्रपति शिवाजी थे और चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। और दूसरा छत्रसाल। तो दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें दूसरा छत्रसाल। इनको कह रहा है कि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी। तो ये छत्रसाल। उसके बाद से सूची 1 को सूची 2 से। तो आद्यकाल किसे संबंधित हो जाएगा। भक्ति काल किसे संबंधित हो जाएगा। यही सब मिलाना है। रीति काल किसे संबंधित हो जाएगा। और आधुनिक काल किसे संबंधित हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का। तो 126 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का तीसरा का आ जाए अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो। ये मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अवधि और ब्रजभाषा दोनों में कौन रचना करते थे बताइए। अवधि और ब्रजभाषा में तो ये तुलसीदास जी हो जाएंगे। 127 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 127 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कवि हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले कवि 128 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 128 नंबर क्वेश्चन का कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन से जाएंगे। तो कालक्रम के 128 का क्या हो जाएगा, 128 का भी हो जाएगा सूरदास। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन जाएंगे, तो ये सूरदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि शेखर सो सुख सुजस सुलझ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार 129 का हो जाएगा। 129 का यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनुप्रास से संबंधित है। कह रहा है कि प्रेमी मार्गी कवि नहीं है, बताइए कौन प्रेमी मार्गी कवि नहीं है। तुलसीदास प्रेमी मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये प्रेमी मार्गी कवि नहीं है। कह रहा है कि मालिक मोहम्मद ऐसी और दाऊद मुला दाऊद ये है। और प्रश्न, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है और जिन्हें त्रुटि है उनके नीचे दिए कई विकल्प हैं जिनमें से एक सही और तो विकल्प चुनिए। तो 131 का क्या हो जाएगा, 131 का 131 का सी हो जाएगा। मैं बचपन में यहाँ जाता रहा, मैं बचपन में यहाँ जाता रहा, ये ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग अरे ओ बुकिकर पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा